सुप्रभातम बच्चों, आज हम करेंगे तृतीय है पाठ, तीसरा पाठ डिजी भारतम, डिजिटल भारत। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बीतने के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते समय। विद्या श्रुति परंपराया मौखिक पद्धति के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ किया गया। परिवर्तननि काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धः। समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम् एव सभी ने मनोगतानां भावनानां मन में उत्पन्न भावों को कागदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्ध किया। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य टंकण मशीन टाइपराइटर की आविष्कारेण खोज से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सती बहुकाल्य सुरक्षिता अतिष्ठत् लंबे समय के लिए सुरक्षित होने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सफलता से हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्र पुस्तक और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं।
कर्गद उद्योगेन वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते समय। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष कर्त्यन्ते काटे जाते थे, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यन्ति इति विश्वासः है। परंतु कंप्यूटर के अधिक और अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने वृक्षों को के काटने में न्यूनता कमी आएगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोश बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। बहुविध अनुप्रयोगः सहायका सन्ति। बहुविधः अनेक प्रकार से अनुप्रयोगः अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयः सहायका सन्ति। अनेक प्रकार से अनुप्रयोग मुद्रा से रहित विनिमय में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया कहीं पर भी यात्रा करने के लिए रेलयान यात्रा पत्र और वायुयान यात्रा पत्र की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्रों को हमारे चल दूरभाष यंत्र मोबाइल में ईमेल स्थान पर सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी संदर्श्य। इनको संदर्श्य दिखाकर हम स्वकार्येण आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण ले सकते हैं। आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य न अनुभूयते।
अस्पतालों में उपचार के लिए भी रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभव होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के द्वारा, ई-बैंक के द्वारा शुल्क फीस दे सकते हैं। तद इदनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामः। तद इदं वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में सफल होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। रुमाल में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्य समाप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लेखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागदस्य कागज और नूतन ज्ञान अन्वेषण, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रम् आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। और मार्गदर्शन के लिए अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शन के लिए मार्ग मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्नोति। यह सभी कार्य एक यंत्र द्वारा किए जा सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह आदि के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातु, और चिकित्सालय में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातु, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना, किम और अधिक दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल ही पर्याप्त है। डीजी भारतम, डीजी भारत। अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। इस दिशा की ओर हम भारतीय बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।